नया ग्रहण क्या पड़ पड़ रहा है इनके ऊपर। आपकी ट्वीट देख देख के तो मैं हंसता रहता हूँ। अभी मैंने सुबह फ्रांस का एक आर्टिकल था, उसके ऊपर डाला था, तो एक ही हाँ, पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हाँ, इट इज अ सेफ प्लेस टू लिव, बट हाँ, देयर आर कॉमन करेंट्स फॉर टूरिस्ट। फॉर टूरिस्ट। मतलब वहां पे रहते हैं क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल्स के लिए सेफ है, जो हाँ, आएगा टूरिस्ट वो लूटा जाएगा। तो ये बड़ा आश्चर्य है। और इकोनॉमिस्ट लिखता है 2021 का रैंकिंग देता है पेरिस को के वन ऑफ द टॉप सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो इस पर मैंने एक प्रेडिक्शन जो अभी डाला है, क्योंकि ये न्यूज आ चुका है, आई थिंक मैंने पिछले टॉक्स में भी बताया था इसके बारे में, कि जितनी भी टेक और फाइनेंस कैपिटल्स हैं उसकी डाइल्यूशन के बारे में मैंने बात की थी। लंदन, पेरिस, बर्लिन, शिकागो, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टोरंटो, सिडनी। तो अभी सिडनी से जो एक न्यूज आ रहा है, बता रहे हैं कि कैसे हम एक्सोडस को रोकेंगे सिडनी हाँ, से होने हाँ, से। तो उसी पर मैंने बताया कि कोई इसमें क्या कोई रोक पाएगा, क्योंकि 2030 के बाद एक ग्रेट माइग्रेशन शुरू होगा। टीयर 1 से सबके सब जो है खाली करके टीयर 2 और 3 में जाने वाले हैं। क्योंकि ये जो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी वाली जो साइकिल है, ये 400 साल की ये डिकेड में एंड होने वाली है। हाँ, तो 2030 से माइग्रेशन शुरू होगा। अब सवाल ये है कि इनके जितने भी एब्राहमिक टेम्पलेट्स पर से जो भी बने हैं फॉर्मूला, सारे के सारे रॉन्ग है, जो हम बताते आ रहे पिछले 2 साल से। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें बचने का कोई स्कोप है इन लोगों के पास। और थोड़ा तो ये भी समझ में आ रहा है कि अब सनातन इकोनॉमिक्स पे लोग सुनना पसंद करना शुरू कर दिए हैं, वेस्ट में भी। तो वेस्ट से भी मुझे बहुत सारे इनवाइट्स आते हैं कि भाई आप बताएं कि ये है क्या सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल। क्योंकि बहुत साफ उनको भी पता चल रहा है कि भाई ये मॉडल्स तो सारे कोलैप्स हो रहे हैं उनके उनके खुद के। और ये जो पूरा इसका बेस है वही रिलीजन और धर्म का जो डिफरेंस है, उसी के चलते ये सब हो रहा है पूरी दुनिया में। तो इसमें कोई सरप्राइज होना ही नहीं है। अब जिस प्रकार की कोलैप्स की स्क्रिप्ट चल रही है, अभी मैं देख रहा था न्यूज में बता रहे हैं कि पिछले 2 दिन में टोटल 55 कार्स चोरी हो चुकी है ओकलैंड कैलिफोर्निया में। 2 दिन में, ये तो ऑन रिकॉर्ड 55 कार्स। तो अब ये किस प्रकार का वर्ल्ड है, आप मुझे बताएं। वहां कनाडा में भी वही चल रहा है, पूरा कार चोरी का एक पूरा गैंग है, जो सारी कार्स उठा के फिर अफ्रीका सेल होती है। तो आई थिंक ये सारे जो इकोनॉमिक मॉडल्स चलने ही नहीं वाले थे। फर्क सिर्फ इतना है कि भाई इनको जो मिल गया 300 साल का एक जो पैसा चोरी हुआ भारत से, उस पर से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब बिल्ड तो कर लिया, लेकिन सीखा कुछ नहीं। कि सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल क्या है, वो तो कुछ सीखा ही नहीं इन्होंने। उनको डायरेक्ट कैश मिल गया, वो उसने उन्होंने यूज कर डाला। फिर सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी चला के जितना चल पाया उतना चल पाया। उसमें भी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पैसे बनाने विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी। तो यही सब है पूरा बकवास, जो अब वो झेलेंगे। यही जो तरीका है, क्योंकि अपनाया सारा रॉन्ग मॉडल अपनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी तो मैं बताता हूँ कि भाई वो डॉक्यूमेंट, आप अगर किसी राइट्स बेस्ड सोसाइटी, राइट्स बेस्ड सोसाइटी कब बनती है आदित्य जी? जब आपके दिमाग में विक्टिमहुड वाली मेंटालिटी है कि मुझे राइट्स चाहिए। ओके। तो इनको लगता है क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनता है वो वेस्टर्न टेम्पलेट से बना है उठा के, तो उसमें अपने राइट्स तो लिख दी, 1 2 3 4 5 6, ये सारी राइट्स है। पर इनको ना ड्यूटीज पे तो वो तो पेज ओपन भी नहीं करना है इनको कि ड्यूटीज में क्या लिखा है। तो खाली राइट्स पे बोलते रहते हैं। और फिर जब पता चलता है कि भाई ऑन ग्राउंड ना आपका कम्युनिटी स्ट्रेंथ यानी जाति का कोई स्ट्रक्चर है, ना कुल का स्ट्रेंथ यानी फैमिली का कोई यूनिटी है, तो जब आप पूरी सोसाइटी वोक हो चुकी है और इंतजार कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आएगा आपको स्ट्रीट पे, मतलब कितनी बेवकूफी की बात है। पूरी पूरी दुनिया की हिस्ट्री में एक एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट आपको कोई राइट देने आया हो ड्यूरिंग क्राइसिस। तो बहुत ही मतलब हास्यास्पद मेथड है गवर्नेंस का, पूरे वेस्ट का टेम्पलेट जो है ये। और उनको लगता है कि
पुलिस, जुडिशरी, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, वहां से, भाई वहां से आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, वहां से आपको राइट्स नहीं मिल सकती। कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट आपको राइट्स नहीं देगा। अगर आपको अपनी राइट्स एंश्योर करनी है तो आपके फैमिली मेंबर्स का स्ट्रेंथ होना चाहिए, नंबर्स, बर्थ रेट चाहिए, आपका जाति का बर्थ वो नंबर्स चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए ऑन ग्राउंड, तो आपको राइट्स मिलेगा, राइट्स एक्सरसाइज आप कर पाओगे। तो ये जो बड़ा अच्छा, कोर्ट ऑफ लॉ, आप डिवोर्स लेने जाओगे तो वो आपको अच्छा हस्बैंड दे देगा क्या, अच्छी वाइफ दे देगा क्या कोर्ट? ट्रू। आपको राइट्स नहीं मिलेगी, आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। अगर आपको अच्छा हस्बैंड या अच्छा वाइफ, अच्छी वाइफ चाहिए, तो आपका वही वही एंशिएंट भारत स्ट्रक्चर, कुल और जाति को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तो अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड मिलेगा। तो ये जो दिमाग में बहुत ही फालतूपना घुस गया है ना कि कोई कोई डॉक्यूमेंट हमें कोई राइट देने वाला है, तो बड़ा ही विचित्र सा आदित्य जी, ये वेस्टर्न टेम्पलेट कट कॉपी पेस्ट करते 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 भारतीय सोसाइटी भी टीयर वन सोसाइटी में इतनी अ, बेवकूफ बनी जा रही है कि उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट आके उनको बचा लेगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचाने वाला, आपके फैमिली मेंबर्स और कम्युनिटी वाले ही आएंगे जब क्राइसिस होगा। तो ये बड़ा ही विचित्र सा, जहां पे ये जितने भी लुटियंस के एक्सपर्ट्स बने घूमते हैं जो बताते हैं, इतना अजीब है आदित्य जी। वो बोलते हैं कि वोकिज्म इज अ प्रॉब्लम, फिर बोलते हैं कुल और जाति नहीं चाहिए, तो कहां से सॉल्यूशन आएगा? जो सॉल्यूशन है वो भी मना कर रहे हो आप। जितना जितना वो प्रॉब्लम बताते हैं उसका सॉल्यूशन वो खुद ही अटैक कर रहे हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, बोलते हैं रेडिकलाइजेशन इज अ प्रॉब्लम, फिर कुल और जाति को अटैक करते हो। फिर बोलते हो कि स्टेट ने, मोदी जी ने कुछ करना चाहिए, मोदी जी कहां से कर लेंगे कुछ? स्टेट क्यों नहीं आता भाई? स्टेट कुछ नहीं करेगा, कहीं पे स्टेट ने कुछ करा ही नहीं है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही रॉन्ग है, उस डॉक्यूमेंट से राइट्स नहीं मिलता है। ओके, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में एक भी इंस्टेंस नहीं है कि डॉक्यूमेंट आपको बचाने आया हो। ये कैलिफोर्निया ने तो बोला ना, कैलिफोर्निया ने बोला, किसी ने बोला मुझे चोरी का अधिकार है, बोलते आप चोरी कर सकते हैं लेकिन $900 से कम की चोरी मत, उससे ऊपर मत करना। बड़ा बड़ा मतलब इतना हास्यास्पद है। अभी यूके का देख रहा हूं मैं न्यूज, जो एग्जैक्टली जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वही बोल रहे हैं कि भाई ओल्ड एज वाले 2% रह रहे हैं बड़े बंगलों में, उनको बोल रहे हैं खाली कर दो, इलीगल्स को हमको देना है। लो प्राइस में गवर्नमेंट खाली करवा रही है उनसे। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट्स नहीं है, सादा सी बात है। जो मैं बार बार बता रहा हूं कि एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म, वेल्थ ऑफ नेशंस का कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। वेल्थ ऑफ नेशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड वाया फैमिली यूनिट। इनहेरिटेंस से ही ट्रांसफर होगा वेल्थ, बिल्कुल। वरना तो कोई खींच के लेके जाएगा आपको चाबी। आप 40 करोड़ का बंगलो बना लो, बाहर 1 घंटा रेडिकल मॉब आके खड़ा रहेगा तो पूरा वैल्यू गया उसका, 40 करोड़ का 4 करोड़ हो जाएगा एक ही महीने में। तो इनको नहीं समझ में आ रहा है। तो जब यूके का ये न्यूज, वही एग्जैक्ट मैंने वही प्रेडिक्ट किया था कि या तो छीन के लेके जाएंगे चाबी आपसे, या तो आप ही के घर में घुस जाएंगे, या गवर्नमेंट खुद बोलेगी दे दो इनको। एग्जैक्ट वही हुआ। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है हमें समझने पड़ेंगे। ये लूटियंस वाले बेवकूफ बना रहे हैं, जो बताए उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं लोगों को कि कुल और जाति को हटा दो। ऐसे नहीं होता है। एंशिएंट भारत का स्ट्रक्चर कोई ऐसे नहीं बना है, वो लाखों सालों का टेस्ट एंड ट्रायल होके बना है, अगर कुछ फॉर्मूला बना है तो। ओके, तो आपको एक बात समझना है कि आपका स्ट्रेंथ आपका फैमिली का नंबर्स का स्ट्रेंथ है और कम्युनिटी का नंबर्स का स्ट्रेंथ है। पुलिस, जुडिशियरी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट आपको खाली कॉम्पनसेशन दे सकती है। आप कंप्लेन करोगे उसके बाद, हादसा तो हो जाएगा आपके साथ पहले, ये समझ लो अच्छे से। राइट? तो ये गधे जो लुटियंस वाले, जो पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं रेडिकलाइजेशन वाला प्रॉब्लम, उसमें मोदी जी ने कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी? हर एक के घर पे आएगी क्या गवर्नमेंट? आपके नंबर्स नहीं है, कोई आपको मार के जाता है तो गवर्नमेंट क्या करे उसमें?
मतलब और ग्लो एक एक सिटीजन के लिए एक एक आर्मी मैन डिप्लॉय करेगी क्या गवर्नमेंट? बड़ी बड़ी बेवकूफी की बातें हैं। बोलते हैं वोकिज्म इज अ प्रॉब्लम, गवर्नमेंट क्या कर, अरे भाई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, तुमने करना है। तुमने अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। वोकिज्म का प्रॉब्लम है तो तुम अपने बच्चों का ध्यान रखो, यू आर द पेरेंट, है ना? गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें? तो नहीं, ये गवर्नमेंट बड़ा गवर्नमेंट ही तो अजीब जॉब भी सा नहीं देगा नैरेटिव। ना। नहीं, गवर्नमेंट का काम ही नहीं है ना वो, जब वो हाँ, गवर्नमेंट का काम है ही नहीं। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और ये लुटियंस एक्सपर्ट गधे बता रहे हैं आपको कैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों करेगी भाई? तुम्हारे घर का हैंडल गवर्नमेंट करेगी क्या? तो आजकल ये मुझे बहुत ही, गधे बहुत अच्छे लगने लगे हैं, गधे मुझे अच्छे लगते हैं, बेटर है इनसे, है ना? वो जितने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और खुद सॉल्यूशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जितने भी ये लुटियंस के एक्सपर्ट्स हैं, खुद प्रॉब्लम बता रहे हैं और सॉल्यूशन पे अटैक करते रहते हैं पूरे दिन। बताओ, अब इनका क्या क्या कर सकते हो आप, बताओ। इनके तो ये बड़ा अजीब सा, क्योंकि एंशियंट भारत इनकी समझ के बाहर की बात है, इनको नहीं समझ में आने नहीं वाला। और शायद पता नहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है या पता नहीं क्या है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये सब लोग वैलिडेशन के लिए दौड़ते हैं। इनको चाहिए कहीं से कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी वाला इनको सर्टिफिकेट दे दे। इन्होंने आज का फॉरेन यूनिवर्सिटीज देखा नहीं है कि आज हार्वर्ड में क्या चल रहा है, कोलंबिया में क्या चल रहा है। कोलंबिया में तो अभी सीधा देख ही रहे प्रोटेस्ट क्या चल रहा है उसके बाहर। और भारत का कचरा भी इधर आ गया है, वहां पे यही काम कर रहा है जो उसको भारत में करना था। जो भारत में करना था वो ये इधर करना है। अच्छा, ये मुझे बड़ा बात बताइए, अजीब है। ये अजीब सिस्टम है। एक मुझे बात बताइए कि जो दी जैसे आपने कुल जाति की बात करी, तो सबसे पहले तो वोकिज्म भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। अगर आप देखेंगे 1901 का कास्ट सेंसस, जबकि जो कास्ट तो भारत पे एप्लीकेबल ही नहीं है, कुल और जाति का उससे कोई संबंध ही नहीं है। जैसे ही कोई एक्सपर्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का इस्तेमाल करता है, तो समझ लो वो वही बोल रहा है जो ब्रिटेन भारत पे जब अटैक कर रहा था तब जो बोल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो वही लैंग्वेज बोल रहा है वो। सेम लैंग्वेज बोल रहा है वो, सेम टू सेम। ठीक है, जैसे ही कोई आपको रिलीजियस फ्रीडम के बारे में सुना रहा है तो समझ लो कि वो वेस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है आपको। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोल रहा है तो वो वेस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर दे रहा है तो वो वेस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है। तो इनके, मेरे तो ये समझ नहीं आती कि इनको सेंचुरीज पास हो गई, अभी भी इनका मतलब आप अपना दिमाग यूज करके एक टॉपिक खुद का नहीं बना सकते डिस्कस करने को? क्यों आपको पूरे दिन 24 घंटे वेस्ट के टॉपिक्स पर ही सुनाना है? वो आपको एजेंडा सेट करके देगा कि आप एज एन एक्सपर्ट क्या डिस्कस करोगे। आपके दिमाग इस्तेमाल आप नहीं कर सकते।